नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या जियोपॉलिटिक्स में इतने बड़े कोइंसिडेंस हो सकते हैं? एक तरफ अजीत डोवाल मॉस्को में है, दूसरी तरफ रशिया और तालिबान के बीच में एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। तीसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अपने सबसे बुरे वक्त में पहुंच चुके हैं। और चौथी तरफ इंडिया और रशिया रेयर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर बात कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? हो सकता है, पर जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज को उनके स्टेटमेंट से नहीं, उनके इंटरेस्ट से समझा जाता है। और जब हम उनके इंटरेस्ट देखते हैं, तब पिक्चर और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। पाकिस्तान कई सालों से अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, लेकिन आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट लगभग जीरो है। बॉर्डर क्लैशेस बढ़ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ती है, अगर पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, अगर इस्लामाबाद को अपने रिसोर्सेस डिवाइड करने पड़ते हैं, तो इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट किसको मिल सकता है? रशिया को, तालिबान को, या फिर इंडिया को? ऑफिशियली कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन एक बात जरूर है, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट हमेशा ही एक स्टेबल अफगानिस्तान और कमजोर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही रहा है। अगर रीजनल इक्वेशंस बदल रही है, तो न्यू दिल्ली भी उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा होगा। अब अजीत डोवाल की मॉस्को विजिट का दूसरा एंगल समझिए। रेयर अर्थ मिनरल्स सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन फ्यूचर की दुनिया इसी पर चलने वाली है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज चाइना इस गेम का किंग है, लेकिन रशिया के पास ह्यूज रिजर्व्स है और इंडिया प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। यानी मॉस्को में सिर्फ आज की सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, अगले 20 साल के पावर की बात हो रही है। और शायद इसीलिए दुनिया के बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि रशिया और तालिबान की डील हुई या नहीं हुई, क्वेश्चन ये है कि यूएस डील के रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे क्या। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या साउथ एशिया में एक नया जियोपॉलिटिकल ऑर्डर क्वाइटली शेप ले रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे के जाइएगा। जय हिंद।